जिस दिन नीतीश कुमार लगातार ऑफर मिलने के बावजूद क्यों नहीं जा रहे हैं तेजस्वी यादव साहब? इतना ही अगर भाजपा के साथ असहजता महसूस हो रही है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, आप जो जातिगत जनगणना करना चाहते हैं वो नहीं करने के लिए तैयार है भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे पर चल रही है। रोज सदन में मुस्लिमों या अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ ना कुछ भाजपा के लोग बोल देते हैं, आप चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों? बार बार ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा में मुलाकात हो रही है, आरसीपी सिंह को बार बार साइड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ललन सिंह का एकमात्र लक्ष्य बन गया कि आरसीपी सिंह को किस तरह पार्टी से हटा दे, जो उनसे मिल रहा है उसको पार्टी से हटा दे। सुहेली मेहता को शहीद कर दिया गया, कहा है कि गई थी इनके साथ वहां आरसीपी सिंह के कार्यक्रम में। फिर भी आरसीपी सिंह से मिलने वालों की कमी नहीं है, वो एक विकेट गिरा रहे हैं तो यहाँ 10 लोग शहीद होने के लिए पहुंच जा रहे हैं आरसीपी सिंह के पास में। आज भी एक जिलाध्यक्ष के यहाँ जाकर उन्होंने फीता काटा है किसी चीज का ओपनिंग, उस पर भी आपको लेना पड़ेगा एक्शन। कि भाजपा जिस तरीके से आरसीपी सिंह आपके इतने प्रभावी नेता को अपने पाल में कर सकती है, आपके लघु समीकरण के नेता को तोड़कर अपने पाले में कर सकती है केवल सत्ता और ताकत के आधार पर, तो आपके कई विधायक, कई जिलाध्यक्ष लगातार ज्वाइन कर सकते हैं एक रात में ही उठकर भाजपा। संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों को हम तोड़ सकते हैं, डेली 10 के हिसाब से तोड़ेंगे, 4 दिन में कहानी खत्म। जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ वो बिहार में हो सकता है और उसके सूत्रधार आरसीपी सिंह आपके बन जाएंगे। आज संजय जायसवाल जब कहते हैं तो वो कंधा सामने आरसीपी सिंह का होता है, बंदूक भाजपा की होती है और गोली आपको लगनी है, तो आप तो फंस गए हैं। और उस फंसने में भी डिप्लोमेसी नहीं की जा रही है। रिश्ता चाहे तो सुधार आ सकता है आरसीपी के संग, लेकिन ललन सिंह अपने पे आ गए हैं। ललन सिंह को चाहिए आर पार की लड़ाई, और उस आर पार की लड़ाई में शहीद हो सकती है नीतीश कुमार की कुर्सी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। हालांकि यह खबर पुरानी है, काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इसको नए तरीके से पेश करेंगे और नए नए बयान इसमें जोड़ेंगे, जिससे एक बार फिर से वो यादें ताजा हो जाएंगी। एक परस्पर सहयोगी दूसरे परस्पर सहयोगी से बदले की भावना रखती है तो समझ लीजिए कि सहयोग ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हम बिहार में सत्ताधारी दल एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, भाजपा जदयू की बात कर रहे हैं। 2 के बदले 3 के बदले 50 विकेट गिराने की बातें चल रही हैं। वो सारी बातें और वो कौन कौन से विकेट है डॉक्टर साहब भी तय करेंगे, लेकिन उसके पहले का कुछ कहानी याद दिला देते हैं। पिछले दिनों जब अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायक भाजपा में शामिल हुए थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मन मसोल कर रह गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए कि सरकार यहां चलानी थी। लेकिन अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो विकेट गिराने के लिए माहिर माने जाते हैं, जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला कई पार्टियों का विकेट गिराया। इस बार तो उन्होंने भाजपा का 3 विकेट गिरा दिया, और वो भी विकेट लखीसराय में, जहां कहा जाता है कि भाजपा ने विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, जिस समीकरण के तहत और मजबूत किया जा रहा था, वही बड़ा झटका दे दिया। संजय जायसवाल ने बयान दिया है कि 3 विकेट के बदले 50 हम रोज गिरा सकते हैं, रोज 50 की बात कर रहे हैं। उधर संजय सिंह जदयू के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप हमारे विधायक को शामिल करा लेते हैं और हम आपके कार्यकर्ता को शामिल कराते हैं तो परेशानी होने लगी। ये तमाम बातें अब बिहार की राजनीति में काफी तेजी से आगे बढ़ चली है, बाकी तमाम मुद्दों को छोड़कर। डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, 3 के बदले 50 की भावना है भाजपा की, ये 50 कौन कौन से लोग हो सकते हैं? विधायक तो 43 है। सुनिए जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए आपको ही पत्रकारिता करते हुए। बिहार में अब तक जितने लोगों को मैंने पत्रकारिता सिखाई है, कहाँ तक पहुँच गए वो कहने की बात नहीं है। आज बिहार के किसी भी चैनल को खोलिएगा, 2-4 को हमारा ही रिपोर्टर दिखेगा और वो यहीं आपके बगल में बैठा करते थे। आप थोड़ा लगता है कि स्लो समझ रहे हैं बिहार की राजनीति को। आपको 43 जो खोजने की आवश्यकता है उसको इस तरह से मत समझिए, वो कार्यकर्ताओं की बात थोड़ी कर रहे हैं। आप सीधा बात समझिए कि जब संजय जायसवाल ये कहते हैं कि हम 5 के बदले 50 गिरा सकते हैं, तो वो कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहे हैं जी। और खास बात यहाँ ये समझ लीजिए कि जब संजय सिंह सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें अरुणाचल प्रदेश में झटका दिया गया, उसका हम बदला ले लेंगे कभी भी, तो अरुणाचल प्रदेश में किसको गिराया गया था? कार्यकर्ता को, विधायकों को। और जब बात समझ लीजिए, इसका मतलब स्पष्ट है कि संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों को हम तोड़ सकते हैं,
डेली 10 के हिसाब से तोड़ेंगे, 4 दिन में कहानी खत्म। जी अब आप यहाँ ये पूछ सकते हैं कि भाई आखिर किस आधार पर, तो जान लीजिए। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा यहाँ कारण क्या है, संजय जायसवाल ही वो कारक है जिसके चलते बिहार एनडीए में सब कुछ हो रहा है। जी चाहे मुकेश सहनी की सीटों को काटना हो, एमएलसी में सीट कम कर देना हो, कम क्या खत्म ही कर दिया, नहीं दिया एक भी सीट। जी। अब आप वहाँ देख रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई होनी है। आज फिर कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने ये बात कह दी है कि ये तो भाजपा को तय करना है, क्योंकि 6 साल का एमएलसी का टर्म होता है और हमें जब दिया गया तो ये वादा किया गया था कि आपको पूर्णकालिक दिया जाएगा, तो भाजपा वहाँ फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं तो शराबबंदी का मुद्दा हो, बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय जायसवाल ने क्या किया है, भागलपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसकी पूरी जिम्मेवारी बिहार के गृह विभाग पर डाल दिया गया। गृह विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री। तो क्या हमला किस पे हुआ? मुख्यमंत्री पर। इतना ही, शराबबंदी पर, शराबबंदी से उन्हें ऐतराज नहीं है, शराबबंदी के इम्प्लीमेंटेशन से ऐतराज है। शराबबंदी के इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मेवारी किसका है? गृह विभाग, नीतीश कुमार जी का। कि उनके कहने के बाद वो के पाठक को लेके आते हैं और संजय जायसवाल को घेरने के लिए, संजय जायसवाल जो लॉजिकल बात कर रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए, इलॉजिकल बात करने के लिए जरूर तैयार है। आप देखिए किस तरीके से एक साहित्यकार जो कभी भाजपा से जुड़ा हुआ था उसने सम्राट अशोक पर टिप्पणी कर दी, उस टिप्पणी के चलते बिहार में कितना बद पिटा, प्रवक्ता लग रहा था कि शहीद हो जाएंगे नाखून कटा के। अभिषेक झा को देखा आपने? संजय जायसवाल और अभिषेक झा में कोई माने समानता है क्या? जी नहीं। संजय जायसवाल जिस देश की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार के चैप्टर के अध्यक्ष हैं और यही जो अभिषेक झा है ये 4 दिन पहले तक नीतीश कुमार के बुराई कर रहे थे जब रालोसपा में थे तो जी। और रातों रात उपेंद्र कुशवाहा को धीरे से झटका देके निकल के चलाए थे जदयू में। तो जब जो भगवान ही बदल देता हो उसको कौन रखेगा अपने साथ। लेकिन बात यहाँ बड़ी, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं यहाँ कह रहा हूँ, बात स्पष्ट है कि अपने हक से कहीं ज़्यादा बड़ी लड़ाई उन्होंने ले ली। क्यों ले ली? मतलब 100% अभिषेक झा के पीछे कोई था? अभिषेक झा के पीछे उपेंद्र कुशवाहा होंगे, उपेंद्र कुशवाहा के पीछे नीतीश कुमार होंगे, ललन सिंह है, कोई तो है। बार बार ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा में मुलाकात हो रही है, आरसीपी सिंह को बार बार साइड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ललन सिंह का एकमात्र लक्ष्य बन गया कि आरसीपी सिंह को किस तरह पार्टी से हटा दे, जो उनसे मिल रहा है उसको पार्टी से हटा दे। सुहेली मेहता को शहीद कर दिया गया, कहा है कि गई थी इनके साथ वहां आरसीपी सिंह के कार्यक्रम में। फिर भी आरसीपी सिंह से मिलने वालों की कमी नहीं है, वो एक विकेट गिरा रहे हैं तो यहाँ 10 लोग शहीद होने के लिए पहुंच जा रहे हैं आरसीपी सिंह के पास में। आज भी एक जिलाध्यक्ष के यहाँ जाकर उन्होंने फीता काटा है किसी चीज का ओपनिंग, उस पर भी आपको लेना पड़ेगा एक्शन। देखिए बात समझ लीजिए, जब उस सिस्टम में है वो, और जदयू में जब तक आरसीपी सिंह है तब तक ललन सिंह जितना भी करेंगे वो सारे बातें उनके ही खिलाफ जाएंगी। वैसा ही जब तक गठबंधन में रहेंगे जदयू और भाजपा, तब तक जितना भी जदयू अगेंस्ट करेगी भाजपा के वो सब निगेटिव ही जाएगा। जिस वक्त मुझे याद है अरुणाचल प्रदेश में विकेट गिराया था भाजपा ने, सरकार बनी थी बिहार में और विकेट गिरा दिया था नीतीश कुमार के विधायकों का वहाँ पर, उस वक्त ही केसी त्यागी ने एक बयान दिया था कि ये गठबंधन धर्म का पालन करना नहीं हुआ और ये कहीं ना कहीं फ्रेंड ऑफ एक्ट ऑफ एनिमिटी है, मतलब दुश्मनी भरा कार्य है। तो ऐसी स्थिति में ये जदयू को तय करना था ना, गठबंधन तोड़ना था, उसमें तोड़ देना था। अगर झट दम था तो बेमत था तो बिहार में सरकार गिरा देते, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि नीतीश कुमार को उस वक्त अपनी कुर्सी की चिंता थी। धीरे धीरे नीतीश कुमार ने ताकत बढ़ाई, लेकिन आरसीपी सिंह जो उनके हाथ से छटक गए ये उनके खिलाफ चला गया। वैसे ही जैसे भाजपा के खिलाफ चले गए थे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ चले गए थे सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ मिलकर। तो ये सारी चीज़ों को जब आप एक पन्ने पर लाकर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि संजय जायसवाल ने जो बात की है वो गीदड़ धपकी नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है। संजय जायसवाल जब ये बात कहते हैं कि हम 50 विकेट गिरा सकते हैं तो वो सारे विधायकों को एक साथ जोड़ लेते हैं और आप कहिए कि 43 को विधायक है। हाँ, वही हम कहने वाले थे। दर्शक भी सोच रहे होंगे कि 43 विधायक है, 50 कैसे गिरा देंगे विकेट। देखिए 43 में अगर आप जोड़ लेते हैं तो वो राज्यसभा सांसद भी तो हैं जी। राज्यसभा सांसद जी का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और जो स्थिति बनी हुई है, राज्यसभा सांसद जी तो उन्हीं के तरफ हैं, बैटिंग तो उधर से चल रही है। वही तो बात बोल रहे हैं, उनको भी जाना है राज्यसभा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हाथ में आधा जदयू तो है ही है जी। ये बात तो सुहेली मेहता और जितने भी कार्यकर्ता उनसे लगातार मिल रहे हैं और खुलेआम ललन सिंह को चुनौती दे रहे हैं। कितने लोगों को आप पार्टी से निकाल दिएगा, कितने लोगों को आप बाहर कर दीजिएगा? मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ। देखिए ललन सिंह का प्रभाव क्षेत्र हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं जी, एक
पुराना उनका रुतबा भी रहा है पार्टी में, लेकिन आरसीपी सिंह के कद को क्या आप रातों रात खत्म कर सकते हैं? जी जी। ये संभव ही नहीं है। और आरसीपी सिंह भाजपा का बैकअप प्लान है। जिस दिन आज नीतीश कुमार लगातार ऑफर मिलने के बावजूद क्यों नहीं जा रहे हैं तेजस्वी के साथ? इतना ही अगर भाजपा के साथ असहजता महसूस हो रही है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, आप जो जातिगत जनगणना करना चाहते हैं वो नहीं करने के लिए तैयार है भाजपा अपने सांप्रदायिक एजेंडे पर चल रही है। रोज सदन में मुस्लिमों या अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ ना कुछ भाजपा के लोग बोल देते हैं, आप चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मजबूर हैं। जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ वो बिहार में हो सकता है और उसके सूत्रधार आरसीपी सिंह आपके बन जाएंगे। आज संजय जायसवाल जब कहते हैं तो वो कंधा सामने आरसीपी सिंह का होता है, बंदूक भाजपा की होती है और गोली आपको लगनी है। तो आप तो फंस गए हैं जी। और उस फंसने में भी डिप्लोमेसी नहीं की जा रही है। रिश्ता चाहे तो सुधार जा सकता है आरसीपी के संग, लेकिन ललन सिंह अपने पे आ गए हैं। ललन सिंह को चाहिए आर पार की लड़ाई, और उस आर पार की लड़ाई में शहीद हो सकती है नीतीश कुमार की कुर्सी। कम से कम विधायकों को तो शहीद किया ही जा सकता है। अब समझ लीजिए, कहीं अगर विधायकों को तोड़ा जा गया, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास क्या बच जाएगा? वो तो इस लायक भी नहीं बचेंगे कि जाकर तेजस्वी यादव से गठबंधन कर लें। अकेले बच जाएंगे नीतीश कुमार। आप समझिए कि जो अमित शाह अपने दम पर यहाँ वहाँ तिगड़म करके जुगाड़ करके सरकार बना रहे हैं, क्या बिहार में उनका कोई सीक्रेट प्लान नहीं है? जरूर होगा। 10 तारीख कल है और कल ही सारा फैसला हो जाना है। फैसला होते ही बिहार में आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? जी। एग्जिट पोल्स अगर जो दिखा रहे हैं वो सही हो जाता है तो भाजपा को एक और राज्य मिल जाएगा। जी। भाजपा नीतीश कुमार के बनाए हुए चक्र को समझ जाएगी। आरसीपी सिंह गठबंधन नहीं करा पाए, ललन सिंह ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा वहाँ। जी। भाजपा को हराने के लिए उतरी जदयू, इसलिए नीतीश कुमार अपने आप को वहाँ से एब्सटेन किए, नहीं गए। लेकिन इन सब से ये समझ में आ जाता है कि नीतीश कुमार भी उस अरुणाचल प्रदेश की घटना को भूले नहीं हैं। जी। गलती भाजपा ने भी की है, गठबंधन का निभाया नहीं है। लेकिन वही तो बात है कि जब उतना बड़ा जानवर, उतना ताकतवर जानवर आपके पैर पर पैर रख देता है तो अब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना जी। कि आप उसे मारते हैं, घूरते हैं या इग्नोर करके निकल जाते हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि कुत्ता बिल्ला सियार बहुत तरह के जानवर हैं दुनिया में, आपको रखे देते होंगे, भौंक देते होंगे, कभी काटने की क्षमता करते होंगे, तो आप तो नहीं उल्टा काटिएगा ना, आप तो समझिए ना कि आपकी क्षमता क्या है, उस आधार पर ही लड़ाई ली जाती है। फिलहाल नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा को सामने से चुनौती दे, और जो लोग चुनौती दे रहे हैं वो तो उड़ता तीर ले रहे हैं, मैं स्पष्ट कहूँगा। जी। और ऐसी स्थिति में अगर ये मामला बढ़ता है तो पता है ना आपको कि ऑपरेशनों नहीं होता उस सब चीज़ का। जी। जी। तो वही हो रहा है बिहार की राजनीति में। और कहीं ना कहीं ये जो 50 की धमकी मिली है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जदयू को। अगर इस बात को गंभीरता से लेंगे तो फिर केसी त्यागी वाला बयान मुझे याद आता है कि घुमा फिरा के फिर वही आप कहिएगा कि फिर ये एनिमिटी का एक्ट है, ये चलता रहता है। चुनाव में आप खुद कहने वाले हैं कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन नहीं, पता चला आपको, आपके सामने आपको कमजोर किया गया। चिराग पासवान को मोहरा बनाकर आपको कमजोर किया गया। और भाजपा जब चिराग पासवान के माध्यम से आपको कमजोर कर सकती है तो आने वाले समय में कई रणनीतियां भाजपा ने तैयार कर रखी हैं। आज उसके पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं, तो आप तो हमेशा फंसे हुए हैं ना। और आप जिन इस स्थिति में हैं, ये तय मान लीजिए कि भाजपा जिस तरीके से आरसीपी सिंह आपके इतने प्रभावी नेता को अपने पाल में कर सकती है, आपके लघु समीकरण के नेता को तोड़कर अपने पाले में कर सकती है केवल सत्ता और ताकत के आधार पर, तो आपके कई विधायक, कई जिलाध्यक्ष लगातार ज्वाइन कर सकते हैं एक रात में ही उठकर भाजपा। और ऐसी स्थिति के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या ललन सिंह तैयार हैं? जी, जो ललन सिंह अभी तक पूरे जदयू के संगठन पर अपना अधिकार तक नहीं जमा पाए जी, वो बार बार लेटर खेल रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं आपको कि आरसीपी सिंह अगर थोड़ा सा इधर उधर कर दें तो जदयू में बड़ी भगदड़ हो सकती है। और भगदड़ ही क्या हो गया, अब समझ लिए, बाय वन गेट वन हो जाएगा। छोड़िए बाय वन गेट वन हम कहाँ बोल रहे हैं। अगर जदयू की बात करें तो आरसीपी सिंह जाएंगे तो कई लोग साथ जाएंगे, विधायक कई जाएंगे, कई जिलाध्यक्ष जाएंगे, और जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं ये भी बाय वन गेट वन में चल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बाय वन गेट वन नहीं, शायद इसको बाय वन गेट 20% कहा जा सकता है। डिस्काउंट पे जी, डिस्काउंट तो मुँह फुटता कोई खरीदे मर्दे। जी, तो कहीं ना कहीं संजय जायसवाल की जो धमकी है, उस धमकी के पीछे उनका बड़ा मास्टर प्लान है। और ये मास्टर प्लान सही तरीके से, सही सुचारू रूप से चल सके, आरसीपी सिंह बखूबी योगदान दे सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन देखना यह है कि भाजपा के जवाब को लेकर संजय सिंह ने जवाब दिया है। संजय जायसवाल वर्सेस संजय सिंह इस बार लड़ाई है, और बाकी लोगों की चुप्पी साफ दर्शाती है कि जदयू का एजेंडा क्या है।
जदयू इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं जाना चाहती है और ज्यादा बयानबाजी भी नहीं करना चाहती है। आने वाले दिनों में एमएलसी का चुनाव है, जिसका खामियाजा उस पर न निकल जाए, उन्हें न भुगतना पड़े, दोनों दलों को इसको लेकर काफी सजग है। लेकिन कल यानी 10 तारीख को जो परिणाम आएगा उत्तर प्रदेश का, उसके बाद राजनीति में बदलाव तो होंगे ही। इसकी आहट पहले से ही लग चुकी है, चाहे मुकेश सहनी का मामला हो, नीतीश कुमार का मामला हो, ये सभी मामले को जोड़ कर देखें तो 10 के बाद बिहार में भी कुछ खटपट होगा। और हरिभूषण ठाकुर बचौल जो लगातार बयान दे रहे हैं, उन्होंने तो साफ कर दिया है कि चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद जो बोलना होगा वो बोल देंगे। तब जो बोलेंगे उसके बाद नीतीश कुमार घिरेंगे ही। नीतीश कुमार सांप्रदायिकता के मुद्दे को टच नहीं करना चाहते और भाजपा उस मुद्दे को खोद रही है। देखना यह होगा आगे की रणनीति क्या होती है और भाजपा इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को कैसे हैंडल करती है और भाजपा के अटैक को नीतीश कुमार कैसे हैंडल करते हैं। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना है।